जब भारत के कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर से इंडिया वापस आए तब वो दिन हर एक इंडियन के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। पर अभिनंदन जैसे ही एक जाबाज शख्स को पाकिस्तान ने सता कर रखा है जो अभी तक लौटा नहीं, जिनका नाम है कुलभूषण जाधव। क्या आपको पता है कि किस बात की वजह से उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया है? पाकिस्तान ने कहा कि वो रॉ एजेंट है, पर रियल कहानी कुछ और ही है। क्योंकि वो रॉ एजेंट हैं ही नहीं बल्कि रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। पाकिस्तान ने उन्हें जासूस समझकर साल 3 मार्च 2016 में बलूचिस्तान में पकड़ लिया और अब सच सुनने के लिए राजी नहीं है। अब थोड़ा सा कुलभूषण की जिंदगी पर हम गौर करते हैं। कुलभूषण का जन्म महाराष्ट्र में 16 अप्रैल 1970 में हुआ। फिर उन्होंने साल 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया और सन 1991 में उन्हें नेवी के इंजीनियरिंग ब्रांच में काम करने का मौका मिला। संसद हमले के बाद उन्होंने हमलावरों के लिए खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उन्होंने लगभग 14 साल तक इंटेलिजेंस ब्रांच के लिए काम भी किया, पर उन्होंने वक्त से पहले ही साल 2001 तक काम करके इंडियन नेवी से रिटायरमेंट ली और वो ईरान के चाबहार जाकर अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। तब उनके पास एक पासपोर्ट भी मिला जिस पर हुसैन मुबारक पटेल नाम लिखा था। तो बस पाकिस्तान सरकार ने उन्हें जासूस ठहराकर अगवा कर लिया। अब भारत को तंग करने का इतना अच्छा खासा मौका पाकिस्तान थोड़ी ना छोड़ सकता है, और इसमें बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर भी शामिल हुए। बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर सरफराज बुगती के अकॉर्डिंग जाधव रॉ के लिए काम कर रहे थे और बलोच अलगववादी, मतलब जो लोग देश के किसी हिस्से को उससे अलग करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ साजिशों को अंजाम दे रहे थे। साथ ही उन पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि बलूचिस्तान में टेररिज्म को ये फंड प्रोवाइड कर रहे थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना था कि कुलभूषण बलूच अलगवादी को भड़काने का काम कर रहे थे, पर असल में उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। फिर क्या, पाकिस्तान के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में उनके खिलाफ केस फाइल हुआ। इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो उन्होंने कुलभूषण पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे उन सबको ठुकराने की पूरी कोशिश की, पर पाकिस्तान ने जैसे ना सुनने की ठान ली थी और फिर 2017 में कुलभूषण को फांसी देने का फैसला भी सुना दिया। पर इसमें भी भारत ने हार नहीं मानी, क्योंकि सच तो सच होता है और पाकिस्तान भले ही सारी बातों को झुटला दे, पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की। पर इससे अच्छी बात यह हुई कि ICJ ने पाकिस्तान को ही खरी खोटी सुनाई और फिर 3 दिन तक ये सब चलता रहा। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं, इसे लेकर पूरा देश परेशान हो चुका था, क्योंकि इसमें एक मायूस की जान भी जा सकती थी। अगर कुलभूषण सच में निर्दोष हैं तो पाकिस्तान की हरकत की वजह से इंडियन गवर्नमेंट एक सच्चे ईमानदार इंडियन नेवी ऑफिसर को सूली पर चढ़ाते हुए नहीं देख सकती। और इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें फांसी का जो फैसला सुनाया गया था उसे खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कुलभूषण जाधव की तरफ से हरीश साल्वे नाम के लॉयर ने अपनी बात रखी। अब ये हरीश साल्वे भी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, पर वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि 2017 में जब कुलभूषण की बीवी और मां उनसे पाकिस्तान में मिलने गए थे तब क्या हालात थे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के आगा शाही के पार्किंग लॉट में एक शिपिंग कंटेनर में मां बेटे की पति बीवी की मुलाकात हुई। पर यह मुलाकात नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर शीशे के एक साइड के कुलभूषण थे और एक शीशे के साइड में उनका परिवार और स्पीकर के जरिए बात कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी मां अपने बेटे को देखेगी तो ऐसी हालत में देखकर उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे ही ये मां भी उनके लिए कुछ चीजें भी लाई थी, पर पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने उन्हें वो देने नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि कुलभूषण की बीवी ने जो मंगलसूत्र पहना था उसे भी निकाल कर बाहर रखना पड़ा। मतलब पाकिस्तान की हरकतों पर सब लोग थू थू करते हैं, क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करते हैं। मतलब सीधा साधा समझ आ रहा था कि पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता है। जरा सोचिए, जब कसाब 26/11 के बॉम्ब ब्लास्ट सीन में इंडिया में पकड़ा गया तब इंडियन गवर्नमेंट भी उसके साथ ऐसा सलूक कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी बातें सुनी और उसकी अच्छी खातिरदारी भी हो रही थी, वो बात अलग। पर कुलभूषण की केस में पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें जिम्मेदार ठहराकर फांसी दिलाना ही उनका प्लान था।
जब कुलभूषण को पाकिस्तान में थे तब इंडियन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कुछ क्लिप्स पर वायरल हो चुकी थी, जिसमें कुलभूषण का कन्फेशन सामने आया कि वो एक रॉ एजेंट है और वो किसी मिशन पर थे और इंडिया में उन्हें एक मिशन सौंपा था। पर उस क्लिप में 50-60 कट्स थे, मतलब कुलभूषण से ये बातें बुलवाई गई और ये वीडियो दिखाया गया था, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब देते हुए कहा। अब जैसे अभिनंदन भी पाकिस्तान की कस्टडी में थे और उनके चेहरे पर भी काफी निशान थे जो वायरल हो गए, ठीक वैसे ही पर उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। वही बात कुलभूषण ने भी की, उन्होंने भी पाकिस्तान को तंग किया, एक ही बात को बार बार दोहराकर। वैसे आईसीजे ने यह पाकिस्तान से कहा था कि रिव्यू यानी समीक्षा और रिकंसीडरेशन यानी पुनर्विचार का हक हर किसी को होना चाहिए। अगर आपने किसी को मौत की सजा दी है तो उसे अपील करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान की संसद में ये काउंसलर एक्सेस नाम का बिल लगाया गया और पास किया गया। कुलभूषण जाधव का केस पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में चला था और उसी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान में रूल्स के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट के फैसले का रिव्यू और अपील नहीं किया जा सकता है। अगर अपील करना हो तो उसके लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में रिसर्च करना होगा। आईसीजे के फैसले के बावजूद जाधव तभी अपील कर सकते थे जब रिसर्च हो। अब इस बिल के पास होने के बाद जाधव को मिलिट्री कोर्ट के फैसले को अपील करने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के जरिए सिर्फ जाधव को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे फॉरेनर्स को भी अपील करने का हक मिल जाएगा। अब आते हैं उस शख्स की ओर जिनका रोल इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कुलभूषण जाधव का साइड रखने वाले लॉयर हरीश साल्वे। ये ऐसे लॉयर हैं जो बाजी पलट सकते हैं। सलमान खान की जो केस थी हिट एंड रन वाली, उसमें भी एक ड्रामेटिक चेंज इन्होंने ही लाया था। खैर अभी हम कुलभूषण की बात करते हैं। दरअसल आईसीजे में कुलभूषण का केस लड़ने के लिए एक वकील को हायर भी किया गया था जिनका नाम था खबर कुरैशी और उन्हें 20 कोटी फीस देने की बात हुई थी। पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये बड़ी रकम थी क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर हरीश साल्वे ने ये केस ले लिया। इसकी खासियत ये है कि इनकी फीस सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये हर केस के लिए 30 लाख रुपए लेते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कुलभूषण की केस के लिए कितने पैसे लिए होंगे। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 1 करोड़? नहीं, 1 करोड़ नहीं बल्कि 1 रुपया। यही सच है। जब कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए पाकिस्तान को 90 मिनट मिले थे तब कुरैशी ने सिर्फ 50 मिनट में ही अपना काम निपटा लिया। पर इसके खिलाफ साल्वे ने पूरे अच्छे ढंग से अपनी बात पेश की और जिसकी वजह से उन्हें सराहा गया। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव से अभी अब्यूसिव लैंग्वेज में बात की गई। जाहिर सी बात है कि इस केस के बारे में क्या हुआ ये जानने के लिए पूरा देश तड़पता होगा। तो इससे जुड़ी कुछ बातें हरीश साल्वे ने शेयर भी की थी। पाकिस्तान को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है। आईसीजे ने फैसला सुनाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इस केस के लिए जिन्हें इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहलाए जाने वाले अजीत डोवल ने भी पाकिस्तान से बात की थी। पर अगर पाकिस्तान को सुनना ही नहीं है तो फिर वो नजरअंदाज ही करेगा। इतना सब कुछ है पर अभी तक कुलभूषण जाधव वापस नहीं लौटे हैं और पूरे देश को उनका इंतजार है। तो अब देखते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर कुलभूषण को वापस लाती है। वैसे जो रैम्बो फिल्म आने वाली है जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं, उसमें हो सकता है कि ऐसी ही ना सुलझी हुई कहानी हमें देखने को मिले या फिर किसी ऐसे ही शख्स को वापस लाने के लिए किसी मिशन पर रैम्बो को भेजा जाए। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।